ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। क्या पूरी तरीके से फेल्योर है, ये पूरी तरीके से देश बेच रहे हैं, इसको रोकना होगा। इसी को लेकर आज विपक्ष जब संसद में खड़ा हुआ तो मोदी जी, ओम बिरला सब भाग खड़े हुए हैं। मीडिया में जीडीपी, ये परचेजिंग पावर पैरिटी पे दिखाते हैं, ट्रिपल पी मॉडल पे जीडीपी दिखाते हैं। हमारा नॉमिनल जीडीपी भी गिरा हुआ है और रियल जीडीपी भी गिरा हुआ है। उसको उठा के देखिए, हम लोग भारत ये बता रहे हैं हमारी इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी बन रही है, चौथे स्थान पे। किस पे बता रहे हैं? ट्रिपल पी मॉडल पे बता रहे हैं। हाँ, ऐसे देखेंगे तो हमारी जीडीपी आज भी ध्वस्त है, पहले भी ध्वस्त थी। वो पहले गाना सुना था कि मेरे नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। अब ये है ना कि नाच मेरी बुलबुल तुझे सत्ता मिलेगा। जो फाइल में लिखा हुआ था कि भैया मैसेजिंग में कि मोदी जी कहे डील हुआ नाचे भी ट्रम्प के लिए, ट्रम्प का नचनिया क्या ही करेगा देश में। कहीं ना कहीं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये देश अमेरिका और ट्रंप के भरोसे ही चल रहा है। मोदी जी में उतनी नैतिकता और उतना जिम्मेदारी बचा भी नहीं है, बस वो प्रधानमंत्री बन गए हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज तो कह रहा हूँ कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा प्रधानमंत्री इस देश को इतिहास में मिला है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति का एक ट्वीट आता है जिसमें ट्रेड डील का जिक्र किया जाता है और इंडिया में तमाम जो विपक्ष दल के जो नेता हैं इंडिया गठबंधन के, वो लगातार ट्वीट पे ट्वीट होते हैं जिसमें साफ कहा जाता है कि एग्रीकल्चरल सेक्टर को एक बड़ा नुकसान पहुंचने वाला है। इस ट्रेड डील में ये भी जिक्र होता है कि जो अमेरिका की जो एग्रीकल्चरल या फार्मर्स हैं वो आकर के अपने भारत में अपना कार्य कर सकते हैं और अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेच सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि जो इंडिया जो खरीदेगा अमेरिका का प्रोडक्ट्स उसमें 0% टैरिफ होगा, यानी 0%। और अगर भारत से अगर ख़रीदा जा रहा है तो उसमें 18% टैरिफ लिया जाएगा। इसको लेकर के संसद के सत्र के दौरान काफ़ी हंगामा होता है और ओम बिरला लगभग 8 मिनट तक वहाँ पर मौजूद होते हैं और उसके बाद भाग खड़े होते हैं। तमाम सवाल खड़े होने लगते हैं। हमारे साथ तमाम युवा हैं, हम बात करेंगे। ट्रेड डील हो गई, कानो कान किसी को भनक नहीं लगी। जब तक डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट नहीं किया तब तक किसी को पता तक नहीं चला। कैसे देखते हैं ये सारी पूरी जो घटनाएं जो हो रही हैं? भारतीय मीडिया तो बस मोदी का अलग अलग प्रेसिडेंट्स, प्रधानमंत्रियों जो देश के अलग अलग हैं उनसे हाथ मिलाना, गले मिलाना दिखाएगी। वो तो यही बताना चाहती है कि यही विदेश नीति है मोदी सरकार की। भाई आप प्रधानमंत्री हैं, आपसे कोई भी हाथ मिलाएगा, गले मिलेगा। लेकिन मीडिया तो यही दिखा के खुश होती है। मीडिया ये दिखाती है कि चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं वो आते हैं तो प्लेन से वो सीढ़ी का हाथ पकड़ते हैं, मतलब सीढ़ी को पकड़ते हैं, मोदी जी नहीं पकड़ते हैं। ये सब फालतू की चीज़ें। लेकिन मीडिया कभी ये फोकस नहीं करती है कि जो ट्रीटीज साइन होती हैं, जो ट्रेड डील साइन होती है, जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, उनसे विदेश नीति बनती है और उसी से तय होता है या विदेश की राजनीति जो है। आप कोरोना की बात करता हूँ, मैं कोरोना से शुरू करूँगा। आपने किसानों की बात की है क्योंकि सबसे ज़्यादा इस ट्रेड डील से जो नुकसान होगा भारतीय किसानों को होगा। कोरोना में सबकी सारे दुनिया की इकोनॉमी जब धंस रही थी तो इंडिया की इकोनॉमी धीरे धीरे बढ़ रही थी, क्योंकि भारतीय किसानों के जो हिस्सेदारी है इंडियन जीडीपी में, वर्ल्ड जीडीपी में, वो बहुत ज़्यादा है। वो धीरे धीरे ग्रो कर रही थी। अब उसी पे सीधा हमला किया जा रहा है और अब तो ब्रेकिंग न्यूज़ अमेरिका चला रहा है सीधे सीधे। भारत से तो अब ये देश चल ही नहीं रहा है। सीधी सी बात है कि इस देश का प्रधानमंत्री बहुत ही कमज़ोर है। एक वो दौर था जब इंदिरा गांधी जी थी जो आंखों में आंखें डाल के बात करती थी, चैलेंज करती थी, नेहरू का जब देश था। लेकिन अब प्रधानमंत्री पूरी तरीके से उस विरासत को तार तार कर दिए हैं, अमेरिका के कहने पे चलते हैं। कहीं ना कहीं इनके जो मित्र अडानी हैं उनके जो इशारों पे चलना ये शुरू किए हैं उनको बचाने के लिए, जो अमेरिका में उनके ऊपर जाँच चल रही है। तो ये देश पूरी तरीके से बेच रहे हैं राष्ट्रवाद के नाम पर। आप बात करिए इकोनॉमिक की, तो इकोनॉमी में जो पूरा ये जो खेल हो रहा है ये सब अरब का जो ऑयल है उसको लेके हो रहा है। अमेरिका ऑयल पे अपनी हेजमनी चाहता है, उसको लेके उसको कंपनसेट करने के लिए वो इंडियन किसानों पे दबाव बना रहे हैं कि जो अरब इकोनॉमी जो ऑयल की जो इकोनॉमी है वो कैच नहीं हो पा रही है, उसको ये इधर से कंपनसेट करना चाहते हैं कि भारतीय किसानों पर ऐसा बोझ डाला जाए कि अमेरिका के जो किसान हैं, अमेरिका के किसान बहुत ही उपजाऊ और मतलब प्रसिद्ध हैं इस चीज़ को लेके, काम करने को लेके।
तो वो इंडिया में कदम रखना चाहते हैं। उनके लिए पूरी तरीके से इस ट्रेड डील में फ्री रखा गया है। और भारतीय किसान अगर जो अपना सामान बेचना चाहते हैं अमेरिका में, तो उनके पर 18% जीएसटी लगाई जाएगी, सॉरी जीएसटी टैरिफ लगाया जाएगा। तो ये तो भारतीय सरकार की पूरी नाकामी और विदेश नीति का फेल्योर है। बीजेपी आरएसएस की ये जो माइंड है, इसका पूरी तरीके से फेल्योर है। ये पूरी तरीके से देश बेच रहे हैं, इसको रोकना होगा। इसी को लेकर आज विपक्ष जब संसद में खड़ा हुआ तो मोदी जी, ओम बिरला सब भाग खड़े हुए। हाउडी मोदी इस तरीके के नारे भी लगाए गए, कैसे देखते हैं? ट्रेड डील हो गई, कानो कान किसी को भनक तक नहीं लगी। देखिए, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है भाई, जिस देश के प्रधानमंत्री और तमाम लोकतांत्रिक सरकार को चुन के बैठाया गया है कि जनता के वेलफेयर के लिए काम करे, ऐसी पॉलिसीज़ लाए जिससे जनता को जो है, जिस रोजी रोटी कपड़ा मकान के लिए उनको वोट किया गया है, उस पर सरकार उनके लिए प्रतिबद्धित हो, काम करे, उनको उपलब्ध कराए। लेकिन देखिए, आप इसका एक चीज़ समझिए, इसके थोड़ा इतिहास में आप जाएंगे ना, तो जैसे ये देखिए, अमेरिका की तो एक कूटनीति रही है। देखिए, एक ये जो मामला पूरा शुरू हुआ है, इसमें अरब कंट्रीज़ का रोल प्ले बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सारा मामला जो है तेल को लेके शुरू हुआ है, ऑयल को लेके शुरू हुआ है। जिस तरीके से अमेरिका का अगर इतिहास आप देखेंगे उठा के, ईरान और इराक जहां ऑयल बहुत भारी मात्रा में मिलता है, उस पर क्या होता था कि अमेरिका के जब ये कंट्रीज़ कब्जे में थी, तो उस समय अमेरिका का हेजेमनी था, उस पर मोनोपोली था कि वहाँ के ऑयल को अमेरिका ही एक्सपोर्ट करता था, वहाँ के ऑयल को अमेरिका ही निकालता था, और वहाँ के ऑयल को, वहाँ के चीज़ों को जो है अपने हिसाब से टैक्स भी अमेरिका ही लगाता था। ये इतिहास में अगर आप देखेंगे तो जब अमेरिका का कब्जा था ईरान जैसी कंट्रियों पे, तो जब ईरान स्वतंत्र हुआ, आज़ाद हुआ, तो उसके बाद भाई उसने अपनी ऑयल की खुद की मोनोपोली, कहा कि हमारा तेल है, हमारी माटी से निकल रहा है, तो हम स्वतंत्र हैं, इसको जहां बेचेंगे वहां बेचेंगे। तो सारा खेल जो अमेरिका का इतिहास आप जब उठा के देखेंगे ना, तो कब्जा करने का खेल है। इकोनॉमिकली जो है अमेरिका नो डाउट एक मजबूत कंट्री है, और हम लोग जो यहाँ डंका पीट रहे हैं ना कि जीडीपी इतनी है, जीडीपी इतनी है, जरा मैं बताना चाहता हूँ कि आप जीडीपी देखिए किस तौर पे हमारी जो ये लोग दिखाते हैं मीडिया में जीडीपी, ये परचेजिंग पावर पैरिटी पे दिखाते हैं, ट्रिपल पी मॉडल पे जीडीपी दिखाते हैं। हमारा नॉमिनल जीडीपी भी गिरा हुआ है और रियल जीडीपी भी गिरा हुआ है। उसको उठा के देखिए, हम लोग भारत ये बता रहे हैं हमारी इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी बन रही है, चौथे स्थान पे। किस पे बता रहे हैं? ट्रिपल पी मॉडल पे बता रहे हैं। ऐसे देखेंगे तो हमारी जीडीपी आज भी ध्वस्त है, पहले भी ध्वस्त थी। तो कहीं ना कहीं देखिए, बहुत जो अभी अमेरिका ने टैरिफ, इससे पहले आप सुने होंगे हाल में 50 कंट्रियों पे लगातार एक रात में टैरिफ उसने अनाउंस कर दिया, फिर चीज़ें उसने फिर कम की, भारत पे कम किया उसने फिर बीच में टैरिफ, क्योंकि अमेरिका को सीधा सीधा यहाँ की जो एशियन कंट्रीज़ है, इसमें सबसे बड़ा जो प्लेयर है इकोनॉमिक का, वो भारत है। और भारत मात्र ऐसी कंट्री है जिसकी एग्रीकल्चरल डिपेंडेंसी पे इकोनॉमी बहुत मजबूत है। हमारी कंट्री जो है कृषि प्रधान कंट्री है। तो इसको आप ऐसे समझिए कि अमेरिका को ऑयल डेफिसिट जो वहाँ यूरोप अरब कंट्रीज़ ने लगाया है, उसको कंपनसेट करने के लिए कोई बकरा चाहिए था, तो बकरा भारत बना। क्योंकि अमेरिका जिस तरीके से जो टैरिफ लगाया है, उससे सही कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे, जो ब्रिटिश साम्राज्य किया करता था कि हम इंडस्ट्रीज़ का रॉ मटेरियल यहाँ का लगाता, फिनिश प्रोडक्ट यहाँ बनाता था, और हमारे जो यहाँ के मजदूर होते थे वो ख़त्म हो जाते थे। वही काम अभी अमेरिका कर रहा है। अमेरिका क्या कर रहा है कि यहाँ वहाँ के किसानों को फ्री उसने एक्सेस दे दिया कि आप यहाँ आइए, क्योंकि यहाँ की ज़मीन उपजाऊ है, हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है, और तमाम जो हमारे जोग्राफिकल लोकेशंस है इंडिया की, वो बहुत अमेरिका से बेनिफिटेड है, एग्रीकल्चर के मामले में बहुत प्रोडक्टिव है। तो अमेरिका के लिए वो जो कंपनसेशन भरने का काम करेगा, जो डेफिसिट चल रहा है, वो यहाँ के किसान को दबा के, और जो यहाँ का प्रोड्यूस वो वहाँ बेचेगा, वो काम करेगा। और कहीं ना कहीं ये हमारे जो किसान मजदूर भाई नौजवान हैं जो खेती करते हैं, मुश्किल से कर रहे हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। जिस तरीके से उन पर इतना बर्डन का टैक्स लगाया जा रहा है, वो बहुत नुकसानदायक है, और इस पर कड़े डिसीजन और कड़े पॉलिसी मेकिंग की ज़रूरत है। हमको कम से कम इसमें इतना तो करना चाहिए कि बाकी की यूरोपियन एशियन कंट्री से हमारा इकोनॉमिकली टाइप हो, ताकि हम भी तो कुछ अपना कंपनसेट कर सकें। तो कहीं ना कहीं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये देश अमेरिका और ट्रंप के भरोसे ही चल रहा है। मोदी जी में उतनी नैतिकता और उतना जिम्मेदारी बचा भी नहीं है, बस वो प्रधानमंत्री बन गए हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज तो कह रहा हूँ कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा प्रधानमंत्री इस देश को इतिहास में मिला है जो एक डिसीजन बोल्ड तरीके से नहीं ले सकता है। शर्म है। काफ़ी नाराज हैं आपके साथी, कैसे देखते हैं? ट्रेड डील हो गई, कानो कान भनक नहीं। अगर ट्रंप का ट्वीट ना आता तो किसी को पता तक ना चलता। संसद में काफ़ी बवाल हुआ। 8 मिनट बाद ओम बिरला अपनी कुर्सी छोड़ करके भाग गए। कोई बातचीत करने को तैयार नहीं। कैसे देखते हैं इस ट्रेड डील को? एप्स्टीन फाइल के अधीन रख के देखना चाहूँगा मैं। वो पहले गाना सुना था कि मेरी नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। अब ये है ना कि नाच मेरी बुलबुल तुझे सत्ता मिलेगा। वो जो फाइल में लिखा हुआ था कि भैया मैसेजिंग में
कि मोदी जी गए, डील हुआ, नाचे भी ट्रम्प के लिए। ट्रम्प का नचनिया क्या ही कर लेगा देश के लिए। लेकिन इस बात यस। का खंडन तो किया गया है। नहीं, खंडन करेंगे नहीं। अगर आप मुझे कुछ ब्लेम करेंगे तो मैं खंडन नहीं करूंगा पहले क्या? जांच हुई कि नहीं उसकी बात तो ये भी है ना। अब बात ये है कि उसमें और लोग भी जो इनके बहुत करीबी हैं, अंबानी के दूसरे भाई, उनकी भी बात हो रही कि हम बात करने जा रहे हैं। अब ये बस ट्रम्प के यस मैन बन चुके हैं। ट्रम्प भारत में वार रुकवाने के लिए कहता है कि हमने कह दिया, बाद में भारतीय सेना को पता चलता है और प्रधानमंत्री को कि हमने वार रुकवा दिया। अब यहाँ ट्रेड डील फाइनल करके कहता है कि हमने ट्रेड डील फाइनल कर दी। वो कह रहा है रूस से तेल नहीं खरीदना है, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं वहाँ नहीं खरीदेंगे भैया। वेनेजुएला से खरीदना है, भैया खरीदेंगे। 18-25% लगा था, बड़ी दुख है हमको। बातचीत कर ली हमने, 18% लग गया। भाई क्यों लगा? आप फ्री एक्सेस दे रहे हो, 18% लगा रहा है। कहाँ, किस मामले में? किस ताकत के सामने खाली नाचना आता है? इससे आगे भी जाके आप बोल्ड डिसीजन ले सकते थे, बोल सकते थे कि भाई आपको हम फ्री एक्सेस क्यों दें। देश की अगर मतलब कि विकास की बात होगी, देश के लोगों के फ़ायदे की बात होगी, तो आप उनको फ्री एक्सेस दे के कौन सा फ़ायदा करेंगे? सबसे आधुनिक तो देखिए इजराइल है खेती के मामले में, और अमेरिका का मतलब गठबंधन तो आप जानते ही हैं, अमेरिका और इजराइल का। भाई इजराइल ही जाके सारा अगर आप चीज़ें तय करेंगे, वहाँ पे जाके अगर चीज़ें बैठ के तय होंगी, और सबसे पहले ट्रम्प ही इस बात की ट्वीट करेगा कि हमने ट्रेड डील कर दिया, 18% कर दिया, हमने बातचीत कर ली। भाई आप किस लिए हैं? विदेश मंत्रालय किस लिए है? तो सिर्फ यस मैन वाला शो चल रहा है कि उसने जो कह दिया, यस सर खड़े हैं, हम आपकी बात को काट ही नहीं सकते। आपने जो कह दिया फ्री एक्सेस चाहिए, हम फ्री एक्सेस दे रहे हैं। 18% नहीं 50% लगा दिए, हम बातचीत कर लेंगे। भाई गुरुजी बड़ी बेइज्जती हो रही है, थोड़ा कम कर दीजिए देश वाले, हम 7% कम कर दीजिए, हम शुक्रिया अदा कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी। आप बड़का मीडिया तो बैठा ही हुआ है। देखिए सबसे बड़ी बात इस देश में ट्रेड डील पे बात तो हो रही है, ठीक बात भी है, होनी भी चाहिए, क्योंकि हमारे फायदे और नुकसान की बात है। लेकिन इस देश में अब इस नैतिक बल इतना खराब हो गया है कि इस देश के प्रधानमंत्री पे एक इल्ज़ाम लगता है और देश की संसद में कोई बहस नहीं होती है। और छोटी बात छोड़ दीजिए, राहुल गांधी जो एलओपी है वो कह रहे हैं कि देश में चाइना में जो उसकी मतलब कि टैंक्स थे वो देश के अंदर कई सौ मीटर अंदर आ गए थे, और जो नरवणे जिनका किताब था वो कह रहे थे लिखे थे, उसको पढ़ने का मौका नहीं दिया गया, और ओम बिरला भाग जा रहे हैं कुर्सी छोड़ के। बड़ी दुख की बात है कि देश में ऐसे लोग मतलब जो हैं वो यस मैन रह गए। मोदी ट्रम्प के यस मैन है, बिरला मोदी के यस मैन है, और यस मैन के चक्कर में देश का विकास बाधित हो गया है। चाहे ट्रेड डील हो और चाहे देश के अंदर की नीतियाँ हों, सब बेकार ध्वस्त पड़ी हैं। सिर्फ यह बात है कि हिंदू मुस्लिम के नाम पे सारी चीज़ों का दबा दिया जा रहा है, और मीडिया सबसे बड़ा उनका पैरोकार बना है, जो बार बार मीम बना के या फिर फोटो शेयर करके हाईलाइटेड टैग दे के मोदी को विश्वगुरु बनाने तुला हुआ है, जबकि बात यह है कि सब बेकार चीज़ें हैं। कैसे देखते हैं आप? ये ट्रेड डील तो हो गई, अब मन में क्या है? देखिए, जो आज प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ है, माला पहना के ऐसा स्वागत किया है जैसे विश्वगुरु जीत गए हों, ये विश्वगुरु बन गए हों, इतना स्वागत हुआ। ये 50 से 18% कम हो गई। आपने खूब स्वागत लिया, खूब माला पहने, ये तो वही बात हुई ना। एक दुकानदार के यहाँ, मैं आपको एग्जाम्पल के स्रोत समझाता हूँ, एक दुकानदार के यहाँ आप सामान लेने जाते हैं, वो खूब महंगा दे रहा है, खूब महंगा सामान दे रहा है रोज़, और वो अचानक से आपको कम कर दे, अचानक से आपसे जो महंगा सामान दे रहा है वो कम कर दे। वो किस रीजन से कम कर दिया ये आपको नहीं पता है, ये कि इस देश की जनता को नहीं पता, बता रहे हैं मोदी जी। जो बताना चाहिए उन्हें कि किस बेस पे कम कर दिया, उन्होंने इस बेस पे कम कर दिया 18%, ताकि आप रूस से, ईरान से तेल ना लें, आप हमसे तेल लें, इस वजह से ये कम कर दिया। ये बहुत ही गलत, शर्मनाक है। इससे क्या देश की जनता समझेगी? देश की जनता तो यही समझेगी ना कि हमारा प्रधानमंत्री, गोदी मीडिया यही समझाएगी कि हमारे प्रधानमंत्री ने ट्रम्प से बात करके 18% कर दिया। अरे अपने स्वाभिमान के नीचे आ गए आप अपने स्वाभिमान को डुबा दिए। ये देश चलाएंगे, ऐसे देश चलाएंगे। इंदिरा गांधी होती थी, आंखों में आंखें मिला के बात करती थी कि हाँ मैं हूँ इस देश के प्रधानमंत्री, लेकिन मैं इनको नहीं मानता अपना प्रधानमंत्री कि ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। कैसी बात है? इस चीज़ को मैं बिल्कुल नहीं मानता। बिल्कुल, तो ये देख रहे हैं, युवाओं से हमारी बात हो रही थी। ट्रेड डील एक तरफ हो गई, संसद सत्र के दौरान काफ़ी बवाल हुआ। इंडिया गठबंधन के बड़े नेता जब ओम बिरला की जब जहाँ बैठे थे चेयर के पास जाके घेरा,
जाके अपनी आवाज बुलंद की तो 8 मिनट में संसद सत्र को छोड़कर ओम बिरला अपनी कुर्सी छोड़कर भाग खड़े हुए। हाउडी मोदी जैसे नारे लगाए गए, काफ़ी बवाल हुआ। ग्राउंड स्तर पर हमने युवाओं से बात की, अपनी राय रखी सभी ने। किसानों को काफ़ी नुकसान होने वाला है, इस तरीके की बात विपक्ष के नेता कर रहे हैं। हमने भी इस मुद्दे पे बात की। कैसी लगी रिपोर्ट आपको कमेंट बॉक्स में लिखें। जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।